Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this new video we will discuss important British writer John Keats. तो अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस ब्रिटिश राइटर की जो है जॉन कीट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी। जॉन कीट्स वॉज बोर्न ऑन मोगेट लंदन on 31st October 1795 to Thomas and Francis Keats. जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1795 में मुरगेट लंदन में हुआ था। इनके फादर का नाम थॉमस था और मदर का नाम फ्रांसिस कीट्स था। देयर इज लिटिल एविडेंस ऑफ हिज एग्जैक्ट बर्थ प्लेस ऑल्दो कीट्स and his family seem to have marked his birthday on 29th October. Baptism records give the date on 31st. कह रहे कि इनके जन्म को लेकर मतभेद है। इनकी फैमिली मानती है कि इनका जो बर्थडे है वो कब हुआ था, इनका बर्थ डेट है 29 अक्टूबर और बैप्टिज्म कब हुआ था इनका 31st को हुआ था, यानी कि 31 अक्टूबर को। ही वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। हिज यंगर सिबलिंग्स व जॉर्ज, है ना, ये अपने चारों बहन भाइयों में से सबसे बड़े थे। और इनका एक यंगर ब्रदर था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस एंड एक सिस्टर थी जिसका नाम था फ्रांसिस मैरी, जिसको फैनी भी बुलाते थे, हु लेटर मैरीड द स्पेनिश ऑथर वैलेंटीन लोरोनोस गुथरेज। अनदर सन वॉज लॉस्ट इन इन्फेंसी, है ना। इनका एक ब्रदर था जिसकी मृत्यु किस में हो गई थी? इन्फेंसी में मृत्यु हो गई थी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख देते हैं इनकी लाइफ से संबंधित जो हैं। नन फॉर रोमांटिक पोएट, नन फॉर हिज सर्च फॉर परफेक्शन इन पोइट्री एंड हिज यूज ऑफ विविड इमेजरी। हिज पोम्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज सम ऑफ द बेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो किसके लिए जाने जाते हैं? रोमांटिक पोएट के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने पोइट्री में एक नया परफेक्शन देने की कोशिश की, बहुत सारी इमेजेस को जोड़ा, इमेजरी को ऐड किया और फेमस ये रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। हमने बर्थ इनका देख लिया है, कहाँ पे पैदा हुए थे, पेरेंट्स के बारे में जान लिया है। अब इनकी मृत्यु हुई थी February 23, 1821 को। कब हुई थी? रोम, इटली में। इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई थी? किंग्स कॉलेज लंदन से। इनके सेलेक्टेड वर्क्स हैं स्लीप एंड पोइट्री जो इन्होंने लिखा था 1816 में, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न 1819 में, दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्क। ओड टू अ नाइटिंगल 1819, ये भी इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। हाइपीरियन 1818 और 1819, एंडीमियन 1880। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और हम लोगों को इनके बारे में डिटेल में फैक्ट्स पता होने चाहिए। इनकी नोटेबल कोट है, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल वी नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। दिस इज द इम्पोर्टेंट कोटेशन गिवन बाय जॉन कीट्स। नेक्स्ट देखते हैं। जॉन कीट्स वॉज एन इंग्लिश पोएट। ही पब्लिश्ड ओनली 54 poems in the 3 small books and a few magazines, but had one of the most remarkable careers as a poet. कह रहे हैं इन्होंने ओनली 54 poems लिखी हैं जो कि 3 small books में है और कुछ magazines में हैं। He used a wide range of poetic forms including odes and sonnets. इन्होंने क्या क्या लिखा? ओड्स लिखे और सोनट्स लिखे। हालांकि इनका जो करियर रहा, लिटरेरी करियर, बहुत छोटा रहा। ओनली बोल रहे हैं ना कि उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी ना, 25 ईयर्स की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कीट्स रोट हिज फर्स्ट मेच्योर पोम इन 1816। उन्होंने अपनी पहली पोम मेच्योर पोम कब लिखी थी? 1816 में। इट वॉज अ सोनेट नेम्ड एज ऑन द फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैन्स होमर। इट वॉज इंस्पायर्ड बाई जॉर्ज चैपमैन्स क्लासिक 17th सेंचुरी ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी। ये इससे इन्फ्लुएंस थी। जॉर्ज चैपमैन का जो हमारा क्लासिक था 17th सेंचुरी का ट्रांसलेशन था इसका, इलियड का और ओडिसी का, ये इससे प्रभावित थी। मार्च 1817 हिज फर्स्ट बुक गॉट पब्लिश्ड अंडर द नेम पोम्स। इनकी पहली बुक थी, वो किस टाइटल से पब्लिश्ड हुई थी? पोम्स के टाइटल से पब्लिश्ड हुई थी। हिज लॉन्गेस्ट पोम्स वर एंडीमियन एंड हाइपीरियन विच टेल स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक मैथोलॉजी। इनकी जो लॉन्गेस्ट पोम है वो एंडीमियन है और हाइपीरियन है, जो हमें क्या बताती है? एंशिएंट ग्रीक मैथोलॉजी की जो स्टोरीज है ना, ग्रीक की जो स्टोरीज है, मैथोलॉजिकल जो स्टोरीज है, हमें वो बताती हैं। क्विक फैक्ट्स देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ही वॉज एन एक्टिव लेटर राइटर फॉर ऑल हिज
लाइफ लाइक मोस्ट अदर पीपल एट दैट टाइम, है ना, वो एक एक्टिव लेटर राइटर भी थे. In 1817 and 1818, he wrote Isabella, which was an adaptation of the story of the Port of Basilian Giovanni Boccaccios. है ना, इन्होंने अपना वर्क लिखा था 1817 में और 1818 में. इसाबेला जो कहाँ से अडेप्ट किया था इन्होंने, पोर्ट ऑफ बैसलिन जियोवानी बोकेशियो से. आफ्टर बिकमिंग ए पब्लिश्ड पोएट, जॉन बर्न्ड ऑल पेपर्स कंटेनिंग हिज अर्लियर वर्क्स. उन्होंने अपने पेपर्स को जला दिया था. नेक्स्ट देखते हैं. इन अक्टूबर 1819 कीट्स गॉट एंगेज टू फैनी ब्राउने, हिज नेक्स्ट डोर नेबर, बट दे कुड नॉट गेट मैरिड बिकॉज ऑफ कीट्स अर्ली डेथ. तो उन्होंने एंगेजमेंट करी थी फैनी ब्राउनी से, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी जल्दी, इस कारण वो एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए थे. He only had a poetic career of 5 years because he died of tuberculosis at a very young age of 25 years. जब वो 25 साल के थे तो उनकी ट्यूबरक्लोसिस से मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उनका जो लिटरेरी करियर था या पोइट्री करियर था वो ओनली 5 ईयर्स का ही रहा. He died in Rome on 23rd February 1821 and was buried in Rome in Protestant cemetery. है ना, उनको रोम में दफनाया गया था. उनकी मृत्यु हुई थी 23rd February 1821 में. His mother Frances Keats and brother Tom Keats also died of tuberculosis. है ना, उनकी मदर और उनका जो ब्रदर था टॉम कीट्स, उसकी मृत्यु भी किससे हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस से मृत्यु हुई थी. एट एन अर्ली एज ही ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम क्रोनिक एंजाइटी. है ना, वो बहुत छोटी सी उम्र से क्रोनिक एंजाइटी को फेस कर रहे थे, उससे सफ़र कर रहे थे. हिज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1820, बट बाय दैट टाइम ही वॉज वेरी इल. है ना, उनका सेकेंड वॉल्यूम जो था पोइट्री का वो कब पब्लिश्ड हुआ था, 1820 में, जिस टाइम वो बहुत ज़्यादा बीमार थे. अब इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, याद रखना, इनको एग्जाम्स में पूछे गए हैं. हु इज़ कॉल्ड द पोएट ऑफ ब्यूटी. तो जॉन कीट्स इज कॉल्ड पोएट ऑफ ब्यूटी. He also takes interest in Greek's art in order to pursue beauty, which is also called John Keats Hellenism. है ना, तो पोएट ऑफ ब्यूटी किसको माना जाता है, जॉन कीट्स को माना जाता है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द लास्ट फॉर्म ऑफ जॉन कीट्स. जॉन कीट्स की जो लास्ट फॉर्म थी वो कौन सी थी, टू ऑटम. दिस इज द लास्ट ऑफ कीट्स ओड्स एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ एनी काइंड ही कंप्लीटेड. है ना, ये इनकी लास्ट फॉर्म मानी जाती है जो उन्होंने कंप्लीट की थी. द फॉल ऑफ हाइपीरियन, हिज रिविजन ऑफ हिज earlier effort. He wrote it from the 9th to the 21st of September of 1819 in Winchester in the southern part of England. तो ये याद रखना. What is the incomplete poem of John Keats? Hyperion, fragmentary poetic epic by John Keats that exists in 2 versions. The first was begun in 1818 and published unfinished in the 1820. The second, The Fall of Hyperion, a revised edition with a long prologue, was also left unfinished and was published posthumously in 1856. तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उनकी कौन सा वर्क था या कौन सी पॉम थी जो पोस्टमसली पब्लिश हुई थी. तो इसका आंसर है द फॉल ऑफ हाइपीरियन. नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द यंगेस्ट रोमांटिक पोएट. किसको यंगेस्ट रोमांटिक पोएट माना जाता है. द यंगेस्ट ऑफ द मेजर रोमांटिक पोएट्स, जॉन कीट्स, वॉज बोर्न ऑन 31st October 1795 in London into a very well-to-do lower middle class family. तो यंगेस्ट रोमांटिक पोएट है हमारे जॉन कीट्स. अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखते हैं हम. ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू नाइटेंगल, टू ऑटम, ओड ऑन मेलंकली, एंडिमियन, द पोम्स ऑफ जॉन कीट्स, टू स्लीप, हाइपीरियन, और है हमारा ओड टू साइकी, ला बेला डेमसेंस मर्सी, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, Lamia, Ode on Indolence, Endymion, the poems of John Keats, Ode on a Grecian Urn, Ode to a Nightingale, to Autumn, Ode on Melancholy. So thank you for watching. I hope you all have enjoyed the video. और आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ फैक्ट्स की नॉलेज मिली होगी जॉन कीट्स से संबंधित. So like, share and subscribe my channel. Have a nice day.